हेलो, मैं दीक्षा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिल्म चोक्ड की कहानी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। चोक्ड पैसा बोलता है। फिल्म की शुरुआत होती है अक्टूबर 2016 मुंबई से, जहाँ सरिता नाम की एक लड़की है जो बैंक में जॉब करती है। वो अपने बैंक की जॉब से कुछ खास ज़्यादा खुश नहीं है, पर अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए उसने इस जॉब को चुना है। अब वो लगी हुई है अपने बच्चे, अपने पति और सारी छोटी छोटी शर्तों को पूरा करने के लिए। पर बोलते हैं ना, हर चीज़ पैसा ही होती है। यहाँ हर चीज़ पैसे पर आके रुकती है। एक मिडिल क्लास फैमिली की कंडीशन, बात बात पे पैसा आता है। उनको छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस पिछले 5 साल से उसके पति ने कोई भी काम नहीं किया है। वो एक सिंगर बनना चाहता था, पर उसके लिए भी वो कोई मेहनत नहीं करता। उसने बीच में एक पॉलिसी बेचने का काम चालू किया था, पर वो भी अपने दोस्त के चलते डुबा दिया है। सरिता अपनी रोज़ की ज़िंदगी से थक गई है। वही बैंक जाओ, बैंक से आओ, घर का काम करो, बच्चे को संभालो, बच्चे का होमवर्क कराओ, वहीं अड़ोस पड़ोस में भी सबको देखो, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखो, अपने पति की सारी ज़रूरतें पूरा करो। वो परेशान हो गई है। और तो और उसे घर भी सारा मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके पति ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लेके रखा है, जिसका आए दिन फ़ोन आता रहता है। इसके चलते दोनों पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है और सरिता अब अपने पति से चिढ़ने लगी है। बात बात पर उनका झगड़ा होता है। एक दिन अपनी इन सारी कंडीशनों से परेशान रात में सरिता जग रही थी कि अचानक उसके सिंक से आवाज़ आती है। सिंक का पानी बाहर आने लगता है। वो सिंक के पाइप को निकाल कर देखती है तो उससे कुछ नोट के बंडल निकलते हैं। ये नोट के बंडल में कुछ पैसे रहते हैं, जिन्हें वो खोल कर देखती है। वो बैंक में जाती है, उन्हें चेक भी करती है। सारे नोट असली रहते हैं। वो समझ नहीं पाती है कहाँ से आ रहे हैं, पर वो समझती है कि शायद ये हमारे गरीबी को मिटाने के लिए आए हैं। इन पैसों से सरिता अपनी छोटी छोटी सी जरूरतें, जिन्हें वो पैसों की तंगी के चलते पूरा नहीं कर पाती, इन पैसों से वो पूरा करती है। पर बोलते हैं ना, पैसा सारी चीज़ों की बलाई होता है। आपके पास जितना पैसा उतनी ही बलाई। अब सरिता के पति के मन में एक शक आ जाता है। उसे लगता है कहीं ना कहीं उसकी बीबी का अफेयर चल रहा है, तभी वो उससे बात नहीं करती, उससे नफरत करने लगी है। दोनों पति पत्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। सरिता अपने पैसों को लेकर चिंता में रहती है, पर उसके पति को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। पर इन सब के बीच देश में एक और बवाल चल रहा है। नरेंद्र मोदी नोटबंदी करा देते हैं, मतलब 500 और 1000 के नोट बंद हो जाते हैं। सरिता बैंक में काम करती है, उसके ऊपर बैंक के काम का लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। सरिता के ऊपर अपने इन पैसों का लोड भी है। वो इन पैसों को जहाँ जहाँ खर्च करती है, उसे टेंशन बनी रहती है। उसने ये पैसे अपने अकाउंट में तो डाल लिए हैं, पर उसे टेंशन बनी ही रहती है। इतने में एक आदमी है जो उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है। वो उससे मिलता है, बोलता है मेरे कुछ पैसे हैं, आप इसे अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए और 500 रुपये की जगह आप मुझे 300 रुपये ही वापस दीजिएगा। इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। दरअसल ये आदमी एक मंत्री का पीए रहता है, जो मंत्री की ब्लैक मनी को वाइट में बदलने का काम करता है। सरिता इसके काम के लिए मान जाती है। पहले तो सरिता 1-2 बार उसका काम करती है और उसका कमीशन भी रखती है, पर सरिता उसके काम के लिए मना कर देती है। पर इन सब के बीच में एक बात तो क्लियर हो जाती है, जो सरिता का पति है वो सब कुछ देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद ये वही आदमी है जिसकी वजह से सरिता परेशान है। वो बैंक के पीछे बुलाकर उसे कुछ पैसे दे रहा होता है। सरिता उसे मना करती है। तब उसका पति आ जाता है और वो सारी चीज़ें देखता है और वो उसको मारने लगता है। वहाँ पे पुलिस आती है और उसे पकड़कर ले जाती है। सरिता बैंक में आके काम करने लगती है, पर यहाँ पर एक लूट हो जाती है। यहाँ कुछ डाकू आते हैं और सारा पैसा लूट चुरा कर ले जा लेते हैं। पर पुलिस आती है, यहाँ बहुत सारी इंक्वायरी बैठती हैं और सरिता के ऊपर भी इंक्वायरी होती है कि आखिर ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से। पर सरिता का पति उसका बहुत साथ देता है। वो बोलता है पैसे मैंने उसे दिए हैं। उस पुलिस को सारी सच्चाई बताता है कि पैसे कहाँ से आए। वो बताता है कि एक वॉश बेसन जहाँ से पैसे आते थे, उनको सारी डिटेल देता है और वो आदमी की भी डिटेल देता है जो इनके ऊपर रहता है। अब समय बीत जाता है और 1 साल बाद, मतलब बोलते हैं ना, सरिता हार जाती है। उसे लगता है वो कभी भी कोई चीज़ नहीं कर सकती और वो हार गई है, टूट गई है। अब जैसे तैसे मिलके दोनों अपना रिश्ता संभालते हैं और अपनी शादी में आगे बढ़ते हैं। 1 साल बीत चुका है। अब उनके पास एक लेटर आता है। इस लेटर में लिखा रहता है कि आपने जितनी भी ब्लैक मनी पकड़वाई थी, उसका 10% आपको मिलने वाला है। दोनों खुश होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। आप इसे बोल सकते हैं एक नोटबंदी के एक ऐसे दौर को दिखाया गया है, जहां जो बैंकर ने फेस किया और हमारी जो आम जनता ने फेस किया, वो सारी सिचुएशन हमारे सामने रखी गई है। अच्छी स्टोरी है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी ढेर सारी मूवीज़ की स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।